आज से हम लोग भारत के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस, विभिन्न राज्यों की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजस्थान राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा जीआईसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की टीजीटी और एलटी ग्रेड जिसको बोलते हैं, और प्रवक्ता परीक्षा जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। जो अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, आर्मी पब्लिक स्कूल, इसके अलावा एसएससी की भी परीक्षा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। इन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रतिदिन 10 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड भी बहुत से प्रश्नों का उत्तर इसमें निहित होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए है नागा पहाड़ियाँ, विकल्प बी है गारो पहाड़ियाँ, विकल्प सी है मणिपुर पहाड़ियाँ, विकल्प डी है मिजो पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है बी गारो पहाड़ियाँ। अब आप इसमें देखिए, जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के पठार पर फैली हुई है। मेघालय के पठार पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ फैली हैं जिनका पश्चिम से पूर्व क्रमशः है गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा माना जाता है। स्पष्ट है कि छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार गारो पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं हुई, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय का दक्षिण पूर्वी विस्तार मानी जाती हैं और इनमें जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं वो हैं पटकई बुम पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जो भारत और म्यांमार की सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? यह उत्तराखंड लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वह उत्तराखंड राज्य के देहरादून में अवस्थित है। जो भारत का सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है और यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। तो ये इसकी भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसका विकल्प दिया गया है ए 1667, बी दिया गया है 1767, सी दिया गया 1867, डी दिया गया है 1967। इसका सही उत्तर है 1767। 1767 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1767 में एक केंद्रीय सर्वेक्षण एजेंसी के रूप में भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून नगर में की थी और इसका कार्य है सर्वेक्षण करना और भारत के विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश 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 दिया गया है द्वारा अलग किए जाते हैं। विकल्प ए है 10 डिग्री चैनल, विकल्प बी है डोरंड रेखा, विकल्प सी है 8 डिग्री चैनल, विकल्प डी है रेडक्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? जो अंडमान द्वीप समूह है उसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। यह चैनल, यह जलधारा अवस्थित है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर, इसीलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। विकल्प ए सही उत्तर हुआ। विकल्प
में दिया गया है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या है? डूरंड रेखा वर्तमान समय में डूरंड रेखा वर्तमान समय में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। वैसे यह पूर्व भारत और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 के पहले, तब यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हुआ करती थी डूरंड रेखा। और इसके निर्धारण का कार्य मार्टिमर डूरंड महोदय द्वारा 18 की अध्यक्षता में मार्टिमर डूरंड महोदय की अध्यक्षता में अफगानिस्तान और भारत के मध्य 1893 में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड रेखा। विकल्प सी है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या है? यह लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैनल है। जनरली 8 डिग्री जो उत्तरीय अक्षांश रेखा है उसके समानांतर स्थित यह चैनल है, जलधारा है। और इसमें ये जो मिनिकॉय द्वीप है वह लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से पृथक करती है। नेक्स्ट है रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला राज्य अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर है ए। जो नगरों की श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां, उनमें देखेंगे कि सर्वाधिक 6 श्रेणियों को जब जोड़ करके देखेंगे तो सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें नगरीकरण का स्तर उत्तर प्रदेश राज्य से ज़्यादा है, लेकिन नगरों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य से कम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में भारत के कौन से द्वीप स्थित हैं? स्पष्ट है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जा रही है। विकल्प ए दिया गया है कि सभी कोरल मूल के हैं। विकल्प बी दिया जा रहा है कि ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं। विकल्प सी दिया जा रहा है इनकी जलवायु बहुत शुष्क है। विकल्प डी दिया जा रहा है कि महाद्वीप के विस्तारित हिस्से हैं। तो इसमें जो विकल्प सी और विकल्प डी है ये तो पूर्णतः गलत हैं। विकल्प बी और विकल्प ए ये दोनों सत्य हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा होगा? यह होगा ए कि ये सभी लक्षद्वीप समूह के जो सभी द्वीप हैं ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। सभी प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल को ही इंग्लिश में कोरल कहते हैं। कोरल आइलैंड्स हैं या प्रवाल द्वीप हैं या एटॉल द्वीप हैं या द्वीपीय एटॉल हैं। तो सही आंसर होगा ए कि सभी कोरल मूल के द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो विकल्प ए है आंध्र प्रदेश, विकल्प बी है छत्तीसगढ़, विकल्प सी है मध्य प्रदेश, विकल्प डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर है वह गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से विभाजित होकर जो एक नया राज्य बना है छत्तीसगढ़ उससे होकर गुजरती है। इसके बाद उसके दक्षिण में जो राज्य है ओडिशा वहाँ से होकर गुजरती है, और ओडिशा के दक्षिण में जो राज्य है आंध्र प्रदेश उससे होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि विकल्प डी सही उत्तर हुआ, क्योंकि तमिलनाडु राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती। यही पूछा जा रहा है। यह यूपी पीजीटी जो प्रवक्ता 2016 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता भर्ती 2016 की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश की अवधि कहाँ पर होती है? तो विकल्प ए है बंगलुरु, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है जयपुर, विकल्प डी है तिरुवनंतपुरम। तो 21 दिसंबर को भारत की 21 दिसंबर को जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो मकर रेखा के निकटस्थ होंगी, मकर रेखा के निकट स्थित होंगी, क्योंकि 22 दिसंबर कभी कभी 23 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर आपतित होती हैं। इस स्थिति को कहते हैं मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस दशा में सूर्य की लंबवत किरणों का सूर्य की किरणों का सबसे कम झुकाव कहाँ पर होगा? भारत के किस स्थान पर होगा? भारत के उस स्थान पर होगा जो सबसे दक्षिण में अवस्थित होगा। तो दिए गए विकल्पों में सबसे दक्षिण में अवस्थित स्थान है तिरुवनंतपुरम। यह केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यह विषुवत रेखा के सबसे निकटस्थ है और इसी कारण यहाँ पर प्रकाश की अवधि सबसे ज़्यादा होगा, दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगा। यहीं पर विकल्प होगा डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? भारत के 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें विकल्प ए है तमिलनाडु, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है केरल और विकल्प डी है गुजरात। तो भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। इन राज्यों का क्रम, इन राज्यों का समुद्री सीमा की लंबाई का घटता हुआ क्रम क्या है? गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, 5वें नंबर पर केरल है, 6ठे नंबर पर ओडिशा है, 7वें नंबर पर कर्नाटक है, 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 9वें नंबर पर गोवा है। तो समुद्री सीमा की लंबाई का घटता हुआ जो राज्यों का क्रम है उसके लिए हमने फार्मूला बनाया था गुवातम केयू करबंगो। गु से गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, त से तमिलनाडु, म से महाराष्ट्र, के से केरल, ओ से ओडिशा, कर से कर्नाटक, बंग से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और गो से गोवा। तो इनमें दिए गए विकल्प में स्पष्ट है कि सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात। सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात। लेकिन अगर विकल्प में ऐसा प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा की लंबाई सर्वाधिक है और उसमें विकल्प में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दे दिया जाए तो सही आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा की लंबाई है, तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। या याद रखने की सुविधा के लिए आप पढ़ सकते हैं 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। जबकि गुजरात राज्य के समुद्री सीमा की लंबाई केवल 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसके समुद्री सीमा, जिसके तट रेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु है इसके बाद, जिसके तट रेखा की लंबाई 907 किलोमीटर है। इसके बाद महाराष्ट्र है 653 किलोमीटर समुद्री सीमा के साथ। केरल 570 किलोमीटर समुद्री सीमा के साथ है। ओडिशा 476 किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है। कर्नाटक केवल 280 किलोमीटर की लंबाई वाला समुद्री सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल 158 किलोमीटर की लंबाई वाला समुद्री सीमा बनाता है, जबकि गोवा बनाता है 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा की लंबाई है। गोवा राज्य के समुद्री सीमा की लंबाई 101 है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? विकल्प ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर, डी है पश्चिम बंगाल। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। मुझे तो एक ये भी याद है कि यूपी टीजीटी 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी मणिपुर। मणिपुर से होकर कर्क रेखा भारत के मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती। भारत के जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है
कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India and it goes through 8 states of इंडिया। तो भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, वे राज्य हैं गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया और पूर्वोत्तर के 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पूर्वोत्तर के ये राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर के केवल 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर के अन्य जो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं उनमें से केवल त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो मणिपुर या कोई अन्य विकल्प त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा कोई भी अन्य विकल्प होगा, मेघालय होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा या नागालैंड होगा, तो वहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा पूर्वोत्तर के केवल त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसलिए दिए गए विकल्प के अनुसार उत्तर होगा सी, मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बस आज 10 प्रश्न हो गया, तो आज बस यही 10 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। फिर कल भी 10 प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। प्रतिदिन 10 प्रश्न का टारगेट रखते हैं।